हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग बोट एंड स्ट्रीम में थे। एक लेक्चर में इंट्रोडक्शन में टाइम लग गया, इसलिए 3 ही क्वेश्चन हो पाया था, तो मन नहीं हो रहा है। तो एक लेक्चर और देख लेते हैं बोट एंड स्ट्रीम का, कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे ताकि कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? तो जिस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसी पे एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट हो जाए क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लिखा हुआ है वो लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था। बोट का 7 किलोमीटर, करेंट का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, बोट टेक्स कितना 5 आवर्स टाइम टू गो अप द स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन द स्ट्रीम टू अ स्टार्टिंग पॉइंट, देन फाइंड द डिस्टेंस पूछा गया था। अब इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 आवर्स एंड द स्पीड ऑफ द करेंट 3 किलोमीटर पर आवर। इसे आप कर लो 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करेंट 3 किलोमीटर पर आवर। एंड एक और डाटा चेंज है, क्या है? फाइंड गो रिटर्निंग कितना टाइम लिया है? 3 किलोमीटर 3 आवर्स। देन फाइंड द डिस्टेंस। सेम कंसेप्ट पे सेम क्वेश्चन क्या है, बस डाटा चेंज है। कोई आदमी मान लो जिसका बोट का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, करेंट का 3 किलोमीटर पर आवर, क्या करता है बोट भाई? तो बोट करता है कि 3 घंटे टोटल टाइम लेता है एक जगह जाने में और फिर आ जाने में। तो बोल रहा है डिस्टेंस बताएं। तो सेम क्वेश्चन। अब ये देखो, नहीं भी बोल सकता है कि डाउन द स्ट्रीम गया आप आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि मान लो तुम अप द स्ट्रीम जाओगे तो आने के टाइम में डाउन द स्ट्रीम हो जाओगे, एंड वाइस वर्सा। मान लो आप डाउन द स्ट्रीम जा रहे हैं तो आने के टाइम में धारा आपको अपोज करेगी, अप द स्ट्रीम हो जाएगा, तो अपने आप अंडरस्टूड होगा। क्लियर है? तो चलते हैं यहाँ पे। तो मान लो भाई, मान लो कि हम डाउन द स्ट्रीम गए या जो भी रहे, अप द स्ट्रीम ही मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं। जाने का स्पीड क्या हो जाएगा दोस्त? तो 5 - 3 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। इसी को बोल दिया क्या? अप द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम मतलब आने का स्पीड, तो प्लस करेगा 5 + 3 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। हो गया क्लियर? अब सेम कंसेप्ट लगा लो ना, 2ab/a + b कैसे कर सकते हो? तो बिल्कुल देख लो, क्या डिस्टेंस, पहले तो एवरेज स्पीड निकालोगे ना, आने जाने का पूरा एवरेज स्पीड यहीं पे एक लाइन में बना देता हूँ। एवरेज स्पीड क्या होता है? 2ab/a + b, 2 × a कितना? 2 × b, 2ab/a + b कितना? 2 + 8 10। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। टाइम कितना लगा है? तो सर टाइम लग गया टोटल 3 घंटा, लेकिन मैं बोला सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये स्पीड आपको पूरा आने और जाने दोनों को मिला करके दे रहा है दोस्त। तो क्या कर लोगे? आपको स्पीड एक तरफ का पूछा है ना, कितना दूरी गए थे आप, तो बाई कर लोगे 2, आपका आ जाएगा आंसर। देखो एक लाइन में कैसे कर लिया, 2 × 2 × 8 डिवाइडेड बाई कितना? 10 और इंटू 3/2। ठीक है क्लियर? 2 से हमने कर लिया कैंसिल 2, और 2/2 × 5 24/5 किलोमीटर, 24/5 किलोमीटर डिस्टेंस है। मीन्स इसी को लिख सकते हो 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस पॉइंट पे वो गया था और वहीं से वो चलाया था। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे बनाते हैं क्या? ऐसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है? ठीक है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दिया। एक क्वेश्चन और इस टाइप का आप, सॉरी एक क्वेश्चन नहीं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक देख लो जो भी मज़ेदार क्वेश्चन है और हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। हमें बहुत मज़ा आता है इस क्वेश्चन में। जितने बैच में ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाता हूँ सब करवाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन क्या है? सो देखो, द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टील वाटर इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है आपके पास, द स्पीड ऑफ द मोटर बोट (7.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ से? ठीक है। It takes 2 times as much to go up the stream. It takes 2 go up the stream then to go down the stream, then to go down the stream, then to go down the stream.
डाउन द स्ट्रीम। क्लियर है यहाँ तक? डाउन द स्ट्रीम फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड उसी तरह पूछा जा सकता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। क्लियर है? क्या क्वेश्चन है सो देखना। क्वेश्चन यही है कि भाई क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन समझ में मान लो नहीं आ रहा होगा तो क्या करें। एक तो क्लियर है, स्पीड क्या है बोट का 7.5 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है अप द स्ट्रीम डाउन द स्ट्रीम जितना जाने में टाइम लग रहा है ना उसका दुगना लग रहा है अप द स्ट्रीम जाने में। ऐसे भी अप द स्ट्रीम जाने में टाइम लगता है ना, क्योंकि आप विरोध में चलोगे तो धारा आपको रोकेगी। तो पहले क्या देखो टाइम का रेशियो क्या है। तो मान लो मैं लिखूं अप द स्ट्रीम और एक तरफ लिखूं डाउन द स्ट्रीम, तो टाइम का रेशियो दोस्त क्या है? तो टाइम का रेशियो आपके पास क्या है? तो टाइम का रेशियो है, मान लो अप द स्ट्रीम 2 लग रहा है, डाउन द स्ट्रीम 1 लग रहा है। दुगना मतलब हुआ ना 1:2। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल बताया था कि टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्पीड। टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब आप कम स्पीड से चले हो, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स्ड ही दिया है, और टाइम यदि कम लग रहा है तो ज़्यादा स्पीड से चले हो। तो यही है, तो स्पीड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो, तो 2:1 न लिख करके क्या लिख दोगे? 1:2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अप द स्ट्रीम मिल गया, डाउन द स्ट्रीम मिल गया, तो भाई साहब बोट का स्ट्रीम क्या लिख सकते हो? बोट का स्ट्रीम सर हम लिख सकते हैं अप द स्ट्रीम माइनस डाउन द स्ट्रीम बाई 2। तो कितना? 2 - 1/2 मीन्स 1/2। अभी किलोमीटर मत लगाना, यूनिट लगाना, समझ जाओ बता रहा हूँ क्यों। उसी तरह मान लो करेंट बोट का स्पीड पूछा जाए, ये तो करेंट का निकाले ना, सॉरी करेंट का स्पीड, बोट का स्पीड जब पूछा जाए तो क्या? तो डाउन द स्ट्रीम प्लस अप द स्ट्रीम बाई 2 मीन्स 2 + 1/2 दैट इज 3/2। बेटा ये यूनिट निकाल रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो देखो 3/2 यूनिट का ही तो वैल्यू दिया हो ना, कितना? बोट का स्पीड ही तो दिया हुआ था। तो जब बोट का स्पीड ये हो गया तो क्या निकाल लोगे? तो 3/2 यूनिट्स का वैल्यू यहीं से कर लेना, कितना? 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लोगे, फिर 1/2 का कैसे निकाल सकते हो? 1 का यदि आप निकालोगे तो कितना? 7.5 डिवाइडेड बाई 3 × 2। इसलिए करेंट का जब निकालोगे तो कितना निकालोगे? तो 1/2 यूनिट का वैल्यू। करेंट का जब निकालोगे तो क्या निकालोगे? 1/2 यूनिट का वैल्यू मीन्स 1/2 × 7.5 × 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 2.5 मीन्स 2.5 किलोमीटर पर आवर। देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा, परेशान मत हो, तुम यहीं से रेशियो भी निकाल सकते हो। किसका? स्पीड का रेशियो आपको क्या निकला है? जैसे ये तो निकला, कंफ्यूज नहीं होना है सर, ये तो 1:2 स्पीड का निकल ही गया भाई। ये स्पीड का रेशियो मिला है डाउन द स्ट्रीम और अप द स्ट्रीम का। बोट और करेंट का स्पीड का रेशियो आपको क्या मिला है वहाँ से निकाल दो। बोट रेशियो करेंट, स्पीड क्या मिला दोस्त? तो 3/2 रेशियो 1/2, 3/2 रेशियो 1/2 मिला है। 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो 3:1 लिखें, तो 3:1 लिखोगे और इसी 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर। रट जाओ बिल्कुल। जैसे जैसे ही टाइम दुगना लगे तो समझ जाना कि स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1 में रहेगा। यहाँ पे आपको अच्छा बोट का तो दिया ही रहा था, तो बोट का पूछेगा क्यों? दूसरा क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। तो करेंट का कैसे निकाल लिया सर? 3:1 होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 यूनिट का वैल्यू 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2.5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स बोट का स्पीड यदि 7.5 किलोमीटर पर आवर है तो धारे का स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इस पे और बना लोगे तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और वो क्वेश्चन क्या है? सब चीज़ सेम है और एक स्पीड दिया हुआ है, किसका भाई? स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। बस ये स्पीड देख लो, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है क्या? 6 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज़ और कि यहाँ ट्वाइस के जगह बस क्या कर लेना है? थ्राइस कर लो या 3 टाइम कर लो। आप लोग स्क्रीन को करेंगे पॉज और इससे पहले सोचेंगे फिर आगे बनाएंगे। सेम कंसेप्ट लगेगा, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, सेम कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। आगे देखो कैसे बनता है सो।
देखो आते हैं, टाइम बस यहाँ पे चेंज हुआ है, कितना 3:1, क्लियर है। डाउन द स्ट्रीम जाने में 1 यूनिट यदि टाइम लग रहा है तो अप द स्ट्रीम जाने में 3 गुना उसका लग रहा है 3 यूनिट टाइम। तो स्पीड का क्या रेशियो रहेगा, तो स्पीड का रेशियो 1:3, अरे रिवर्स मतलब इनवर्स, यहीं से निकाल लो क्या कि बोट का स्पीड क्या हो सकता है, बोट का स्पीड, और यहीं से एक साइड में लिख लूँ क्या करेंट का स्पीड, किसी को दिक्कत तो नहीं। तो बोट का स्पीड क्या 3 - 1/2, सॉरी करेंट का 3 - 1/2, और बोट का क्या दोस्त, तो 3 + 1/2। रेशियो ही तो निकालना है, 2 कर लोगे कैंसल, 4:2, क्या लिख सकते हैं 2:1। इसको भी एकदम स्पेशल केस में नोट बना करके कहीं सजा लो। यदि देखो क्यों बताया था, 2 गुना टाइम लग रहा था इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में, तो स्पीड का रेशियो देखना क्या आ रहा था 3:1, और यदि 3 गुना टाइम लग रहा है तो स्पीड का रेशियो 2:1, समझ गए। मीन्स 2:1 आपका स्पीड का रेशियो आ रहा है। और आपका यदि एक का वैल्यू दिया हुआ है दोस्त, किसका, बोट का, तो बोट का दिया हुआ है 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर/आवर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 3 किलोमीटर/आवर। मीन्स कह सकते हो आप, क्या कह सकते हैं सर, कि हमारा धारे का गति कितना था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट चला रहे थे 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। क्लियर है यहाँ तक। ऐसा क्वेश्चन भी 2 बता दिया, उस टाइप पिछले टाइप का भी 2 बता दिया हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। किसी को डाउट हो तो बस सेम चीज़ कॉल कर लो, मैसेज कर लो, ऑलवेज अवेलेबल। नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन और है, क्या है, हाँ एक क्वेश्चन इस तरह का जो कभी कभी पूछ दिया जाता है, वो देखो, स्पीड ऑफ द करेंट इज 2 किलोमीटर/आवर, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। स्पीड ऑफ द करेंट इज 2 किलोमीटर/आवर, नेक्स्ट चलते हैं। ए मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड अगेन स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट। ए मोटर बोट टेन किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड again returns back to a starting point in 55 minutes, in 55 minutes, क्लियर है, इन, हाँ ठीक है, इन 55 मिनट्स फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। देन स्पीड ऑफ द बोट क्या है, स्पीड ऑफ द बोट। इस क्वेश्चन में दे देता हूँ ऑप्शंस। पहला ऑप्शंस क्या है दोस्त, तो 20, 22, 24, 26, 20, 22, 24, 26 आपके पास ऑप्शंस है। 20, 22, 24, 26। किलोमीटर/आवर, क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, बोलो सर सेम क्वेश्चन तो लग रहा है, लेकिन सेम क्वेश्चन लग रहा है दोस्त, लेकिन वो क्वेश्चन में याद करो आपको बोट और स्ट्रीम दोनों का दिया हुआ था स्पीड जो करवाया था। इसमें बोट तो इसलिए आसानी से बना लिए थे, इसमें आपको बोट का पूछा हुआ है। जैसे कोई गया और उसी पास आ गया, डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन आपको करेंट का तो दिया हुआ, बोट का पता ही नहीं है। तो मान लो बोट का आप 1 से यदि मानोगे तो गए कैसे हो, जैसे भी गए, मान लो गए अप द स्ट्रीम, तो जाने का स्पीड क्या हो जाएगा x - 2, आने का स्पीड क्या हो जाएगा x + 2, क्योंकि एक बार आप अप द स्ट्रीम जा रहे हो तो आओगे उसको उल्टा डायरेक्शन में, डाउन द स्ट्रीम, क्लियर है। इसलिए टफ हो जाता है
क्योंकि कुछ भी कर लोगे आप, तो कुछ भी कर लोगे तो आपका फ्रैक्शन नहीं बचेगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ क्या, जैसे देखो आप यदि लगाओगे, जैसे एवरेज स्पीड निकाल दो 2 इंटू जाने का a माइनस बी, 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, मीन्स x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2। अच्छा ये तो स्पीड हो गया ना, कितना टाइम लिया है 55 मिनट्स, तो उसको आवर में चेंज कर लेंगे 55/60, ठीक है, क्लियर है ना। और देखो ध्यान से, और डिस्टेंस भाई या तो यहाँ 2 से डिवाइड कर लो तब लिख लेना 10 किलोमीटर, और नहीं तो टोटल कर सकते हो, तो 10-10-20 किलोमीटर आने जाने का टाइम लग रहा है। कितना बड़ा इक्वेशन आया, एक हट ही नहीं रहा है ना, बिल्कुल नहीं हटेगा आपसे, नहीं हटेगा, देख लो। तो इसी कारण ऑप्शन दिया हूँ। तो सर क्या करें, मैं बोलूँगा इस बार थोड़ा सा ऐसे सोचो, मान लो इसका मैं डिस्टेंस मान लेता y किलोमीटर, डिस्टेंस क्या मान लेता, आप डिस्टेंस मान लो y किलोमीटर मान लेता 10। हाँ अच्छा देखो ये x/+2 सभी काम चलेगा। मान लो डिस्टेंस दिया हुआ है ना आपका 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर आ रहा है, तो जाने में कितना टाइम लगा होगा दोस्त, देखो 10/x-2 आने में कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस पता है ना 10/x+2, और टाइम टोटल कितना लग गया, आने जाने में मिलाकर कहीं तो लगा है कितना 55 मिनट, मीन्स 55/60 लिख सकते हो, मीन्स 11/12 घंटा लिख सकते हैं। इससे सिंपल क्या, तो आप क्या लिख सकते हो 10/x-2 प्लस x-2 प्लस x/2 इज इक्वल टू 11/12। अब देखो गलती से सोल्व मत करने लगना ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना होता है। आप पुट करना ऑप्शंस, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन में ऑप्शंस पुट करूँ तो क्या मेरा 11/12 आ रहा है क्या, पुट करके देखो, जैसे 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/18, पुट करके देख रहा हूँ 10/18 और प्लस 10/22। अच्छा 18 और 22 का तो एलसीएम 12 आने का कोई चांस नहीं है, नहीं आएगा कितना भी कर लो। तो दूसरा आंसर पुट करके सर देखो 22 पुट करके देखो, मैं बोला बिल्कुल पुट कर रहा हूँ, तो क्या करो 10/22 माइनस 2 डायरेक्ट 20 लिखूँ का, प्लस 10 कितना 22 प्लस 2 डायरेक्ट कितना लिखूँ 24। इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो और छोटा कर सकते हो 5/10 प्लस 5/12, मीन्स क्या कर सकते हो 5/10 प्लस 5/12 जब करोगे तो देखना 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो एलसीएम आ जाएगा 60, एलसीएम आपका क्या मिल जाएगा 60, और कैसे सम करो तो 60 मिलेगा। तो यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे 6 टाइम मीन्स 30, और यहाँ पे क्या कर लिया हमने 5 टाइम, 30 और 25 55। अच्छा याद करो 55/60 ही तो आ रहा था, इसको सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा 11/12, राइट साइड हमारा 11/12 ही तो है, मीन्स हमारा ये वाला आंसर हो गया। तो इस केस में थोड़ा x मान लेना, मैं x मानना जल्दी बताता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है क्योंकि ऑप्शन से ही बनेगा यार, क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, क्लियर है, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, बन तो जाएगा लेकिन क्वाड्रेटिक सोल्व करने का आपको क्या फ़ायदा। जैसे एक क्वेश्चन और समझो एक बार, नहीं तो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और मैं कर दे रहा हूँ, क्या है, स्पीड ऑफ द करेंट इज 4 किलोमीटर पर बोट इज 6 किलोमीटर, बोट गोज 6, स्पीड ऑफ द करेंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम्स बैक, टाइम दिया हुआ है, कम्स बैक कितना इन 2 आवर्स, 55 मिनट्स ना देख करके इस बार टेंशन ख़त्म हो जाएगा, 2 आवर्स है, आप लोग परेशान नहीं हो, इस बार टेंशन ख़त्म। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट इन स्टिल वाटर, करेंट का स्पीड पूछ रहा है, क्यों बोट का स्पीड पूछ रहा है कितना, ऑप्शंस 4 आपके सामने है, ऑप्शंस क्या क्या है 6, 7.5, 8, 6.5, 6 8 डी 6.8। कैसे करें, मैं बोला कुछ नहीं करो, चुपचाप एक पुट करना ऐसा क्वेश्चन में। जैसे देखो जब हम ऐसे लगाए तो क्या और कर सकते हैं, तो और हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, मान लो कि आप x किलोमीटर गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस x था, मान लिया कि मैं x किलोमीटर गया और x किलोमीटर ही चला आया, x किलोमीटर गया x चला आया, मान सकते हैं। तो भाई किस स्पीड से, या ये स्पीड तो दिया, सॉरी 6 किलोमीटर गया 6 चला आया, ये तो दिया हुआ है ना, किस स्पीड से गए हैं, तो मान लिया x मान लिया बोट का, तो क्या हो जाएगा
स्पीड ऑफ द करेंट, मान लो हम गए x माइनस 4 हो जाएगा, आने का क्या हो जाएगा x प्लस 4। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो क्या, तो बस लगा लो 6 किलोमीटर आप गए थे तो टाइम कितना लगा होगा, x माइनस 4 6 किलोमीटर आए थे तो x प्लस 4, टोटल टाइम कितना लगा दोस्त, टोटल टाइम आपका लगा है, लिखा हुआ है कहीं पे 2 घंटा। मैं बोलूँगा ज़्यादा टेंशन मत लो, करो ऑप्शंस को पुट। मान लो आप 6 लगाओगे तो 6 लगाओगे तो कहाँ आ जाएगा, यहीं तो कम हो गया ना, 6/2 तो 3 घंटा तो यहीं से लग गया, तो ये 2 आना नहीं है तो पहला आंसर ख़त्म। 7.5 थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है देख करके ही, काम ख़त्म। 8 पुट करो तो मान लो 6/x माइनस 4 और 6/12, 6 कितना 12, हाँ तो इससे भी नहीं रहा है। ये कैसे हो गया सर, अभी बताता हूँ कैसे हो गया है, आपको दिखाता हूँ कैसे हो गया है। तो आप सोचो क्या कर सकते हैं हम, 8 पुट करने में भी नहीं आ रहा है, 8/12 2 और इधर से आ गया 1.5, 3.5 घंटा। यहाँ आंसर तो ठीक है, एक सेकंड, आप यहाँ 2 घंटा ही तो है, 6/2 ही तो है, क्वेश्चन ठीक है। 2 घंटा, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, 6 किलोमीटर बैक 4 किलोमीटर पर आवर। मान लिया स्पीड ऑफ द बोट x माइनस 4 x प्लस 4, 6 किलोमीटर गया, टाइम लगा x माइनस 6/x प्लस 4, टोटल टाइम 2 ही घंटा इसका लग रहा है क्या, क्वेश्चन ठीक है 2 घंटा। कोई नहीं, एक बार और चेक कर लेता हूँ, परेशान मत हो। ठीक है, 2 घंटा 6 किलोमीटर गया है तो हाफ, हाँ बना हुआ तो है यार, 8 4 12, हाफ और इधर 1.5, क्या मैं पागल हो रहा हूँ, बना हुआ तो है। जैसे 6/4 शॉर्ट करने के चक्कर में पूरा का पूरा गड़बड़ हो रहा है कि जल्दी कर ले, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 घंटा 1.5, और इसका क्या दिख रहा है हाफ, हाँ बस 2 हो गया ना वैल्यू, LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैं बताना चाहिए, वो क्या है ना, ध्यान दूसरी तरफ चला गया था, यहाँ किया हुआ और टाइम ले रहे हैं। तो क्या है, लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है, यहीं तक रखते हैं। बोट इंडस्ट्री में अब नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब यहाँ तक ख़त्म है, आप प्रैक्टिस करते रहें। क्लियर है? तो सेम रिक्वेस्ट, लाइक करें वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों से भी शेयर करते रहें। थैंक यू।